आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ इतिहास या समाजशास्त्र के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और आने वाले समय में इसका क्या भविष्य है, और ये भी कि क्यों कुछ लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। चलिए समझते हैं। दुनिया में करीब 2.38 बिलियन लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी हर 3 में से 1 इंसान क्रिश्चियन है। इसमें भी सबसे ज्यादा लोग कैथोलिक हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईसाई धर्म का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। लोग या तो न्यूट्रल हो रहे हैं या कोई और धर्म अपना रहे हैं। वर्ल्ड रिलीजन डेटाबेस के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 13% से बढ़कर 24% हो गई। वहीं ईसाई आबादी 35% से घटकर 33% रह गई है। तो पहला पॉइंट यही है कि आखिर कैथोलिक आबादी में गिरावट क्यों? कैथोलिक आबादी सबसे ज्यादा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और रूस में है, लेकिन खासकर अमेरिका में संख्या तेजी से घट रही है। प्यू रिसर्च का कहना है कि अब लोग खुद को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। इन लोगों को रिलीजियस नॉन्स कहा जाता है। रिलीजियस नॉन्स वे लोग हैं जो किसी भी संगठित धर्म को नहीं मानते, लेकिन अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं रख सकते हैं। ये लोग धर्म से दूर रहकर स्वतंत्र सोच और जीवन शैली अपनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। लेकिन शोध में यह भी पाया गया कि धर्म से दूर रहने वाले लोग अक्सर कम खुश और कम संतुष्ट होते हैं। बहरहाल ये अलग बात है। अब सवाल यह है कि क्या चर्चों की भी साख पर बट्टा लगा है? बीते कुछ दशकों में चर्चों में यौन शोषण और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। आयरलैंड में चर्च संचालित अनाथालयों में हजारों बच्चों का यौन शोषण हुआ। बोस्टन के कैथोलिक चर्च में पादरी दशकों तक बच्चों का शोषण करते रहे। चर्च ने माफी मांगी और मुआवजा भी दिया, लेकिन इससे उनकी साख को गहरा धक्का लगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया ने तर्क और बहस को बढ़ावा दिया। LGBTQ+ समुदाय को ईसाई धर्म में जगह नहीं मिलती, जिससे इस विचारधारा के लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस और सेम हैरिस जैसे नास्तिक विचारकों की किताबों ने भी धर्म पर सवाल उठाए हैं। तो अब बात करते हैं मुस्लिम आबादी की। सन 1900 में मुस्लिम आबादी दुनिया की कुल आबादी का 12% थी, और आज ये बढ़कर 24% हो चुकी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी और ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगी। मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुख्य कारण है उच्च जन्म दर। नाइजर में एक महिला औसतन 7 बच्चे जन्म देती है। अरब देशों में औसत फर्टिलिटी रेट 3.1 है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को अपनाने वाले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 20% मुस्लिम वयस्क अपनी धार्मिक पहचान से दूर हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि धर्म से जुड़ा डेटा हमेशा सटीक नहीं होता। कई शोध बताते हैं कि ईसाई धर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि डेमोग्राफी बदल रही है। यूरोप और अमेरिका में ईसाई घट रहे हैं, लेकिन अफ्रीका और एशिया में इनकी संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की बदलती धार्मिक तस्वीर, और ये बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और विचारधारा में हो रहे बड़े बदलावों की कहानी है। अगर आपको जानकारी रोचक लगी तो हमारे चैनल ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।